नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। और ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा है और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। और वन्य जीवों से संबंधित मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। और पीएम जंगल सफारी का भी आनंद लेंगे। और पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा है आज। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और वन्य जीवों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और पीएम जंगल सफारी का भी आनंद लेंगे। पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा है। और ऐसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, 3 दिवसीय प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अखिलेश जी? प्रधानमंत्री की आज गुजरात के तीसरे दिन की यात्रा है और तीसरे दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री आज अपने जूनागढ़ से यात्रा की शुरुआत करेंगे। तीसरे दिन दौरे पर प्रधानमंत्री आज सबसे पहले जंगल सफारी का आनंद लेंगे, जंगल सफारी जाएंगे और जंगल सफारी में एशियाई शेरों के लिए जो घर बना है वहाँ उसको देखेंगे। इसके साथ ही साथ वहाँ पर अन्य वन्य जीव हैं और इसके अलावा वहां पर पशुओं की देखभाल, पशुओं के केयरटेकर और पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा संधान क्षेत्र है उसका भी वो वहां पर जायजा लेंगे। तमाम चीजों को प्रधानमंत्री आज देखेंगे और अपने आंखों के सामने कैमरे में भी कवर करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल सफारी का आनंद लेने के बाद वापस लौटेंगे। तो आज प्रधानमंत्री जब वहां से वापस लौटेंगे तो राष्ट्रीय वन्य जीव जो दिवस उसके पास राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक करेंगे। इस बोर्ड में करीब 47 सदस्य शामिल हैं और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो प्रधान पदाधिकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री खुद हैं और उसकी बैठक करेंगे। इसमें सेना के हैं प्रमुख सेना अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही कई राज्यों के सचिव शामिल हैं और तमाम एनजीओ संचालक राष्ट्रीय सेवक के तौर पर जाने जाते हैं जो समाज सेवा में जिनकी अहम भूमिका होती है। उन करीब 27 सदस्यों के साथ राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक करेंगे और राष्ट्रीय वन्य जीव की जो बैठक होगी उसमें इस अवसर पर जंगल सफारी समेत वन्य जीवों के क्या और किया जा सकता है इस पर मंत्रणा होगी, मंथन होगा। शायद प्रधानमंत्री ने इसके लिए कोई और रोड मैप भी तैयार किया हो जिसका आज इस बोर्ड बैठक में साझा किया जा सकता है और उसको गुजरात के लिए आगे और बढ़ाया जा सकता है। जी अखिलेश जी, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और वन्य जीवों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। और पीएम जंगल सफारी का भी आनंद लेंगे। पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा है और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। और वन्य जीवों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां ज्ञानव्यापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष सील किए गए बाजूखाने को खोलने पर नाराज। और एएसआई सर्वे की मांग।
वैज्ञानिक जांच की भी अपील की गई है। वाराणसी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष सील किए गए वाजूखाने को खोलने पर नाराज। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मांग भी की है और वैज्ञानिक जांच की भी अपील की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी संवाददाता विक्की डे हमारे साथ जुड़े हैं। विक्की जी, ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास विक्की? विक्की जी, क्या आपको आवाज आ रही है? और ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और अब बात करें हरियाणा की, जहां हिमानी नरवल मर्डर केस में हुई पहली गिरफ्तारी। मर्डर केस में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। मर्डर केस में आज बड़ा खुलासा हो सकता है। और कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
हिमानी नरवल मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। मर्डर केस में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। और कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर हरियाणा से, जहां हिमानी नरवाल मर्डर केस में हुई पहली गिरफ्तारी। मर्डर केस में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। और कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया है, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास अखिलेश जी? हरियाणा कांग्रेस की नेत्री हिमानी नरवाल मर्डर केस में पुलिस को अभी थोड़ी तो कामयाबी हाथ लगती नजर आ रही कि पुलिस ने एक आरोपी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। हालांकि हरियाणा सरकार के तरफ से पुलिस की एक एसआईटी गठित की गई, वो भी जांच कर रही है। इसके साथ ही साथ हरियाणा पुलिस की 4 टीमें भी रवाना की गई है, जो इस नेत्री हिमानी नरवाल के हत्याकांड से जुड़े लोगों को जो चीजें हैं उनको इकट्ठा कर रही है। बताया जा रहा है कि हिमानी पिछले 10 साल से कांग्रेस से जुड़ी थी। उनकी लगभग उम्र 20-25 वर्ष के बीच बताई जा रही है और वो रोहतक नगर के विजयनगर में रहती हैं। हालांकि उनकी भाई की तरफ से कहा गया कि जो पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस ने उनको बुलाया था और पहचान तमाम चीजों के लिए, तो हिमानी नरवाल के भाई जतिन की तरफ से बताया गया कि उससे पहले भी उनके भाई की करीब 2011 में हत्या की गई थी। उसमें भी उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला, ना तो किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई की गई। और फिर 10 साल बाद कहा जा सकता है कि लगभग उनकी बहन हिमानी नरवाल की हत्या की गई। और जिस तरह से हत्या की गई कि उसके डेड बॉडी सूटकेस में बंद करके फेंका गया, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके काफी करीबी और कांग्रेस में काफी उनकी दखल हुई थी। आखिर कौन उनका दुश्मन था? हालांकि उनके द्वारा अभी किसी के ऊपर खुलकर आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन ये साफ तौर पर कहा कि हिमानी नरवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी आशा हुड्डा के काफी करीबी थी। उनके साथ मिलना जुलना था, आना जाना लगातार बना रहता था। तो वो मांग करते हैं कि कांग्रेस उन लोगों का साथ दे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराए जिन्होंने हिमानी नरवाल की हत्या की है। फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है, एसआईटी टीमें भी छापेमारी कर रही हैं और एक लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ की। और सबसे बड़ी जो अहम कड़ी है, उनका जो मोबाइल फोन हिमानी नरवाल का मिला है, उस फोन की जांच हो रही है और जिन नंबर पर ज्यादा बात हो रही थी उन लोगों को एसआईटी टीम जांच के आधार पर उठा रही है और पूछताछ कर रही है। फिलहाल अभी तक पुलिस आखिरी पड़ाव पर नहीं पहुंची है कि वजह क्या थी हिमानी नरवाल का मर्डर किया गया। इसके साथ ही साथ इसमें कौन कौन लोग शामिल थे जिसको लेकर हत्या की गई, और फिर डेड बॉडी किसने फेंकी और कहाँ इसकी हत्या की गई, तमाम चीजों को लेकर पुलिस और हरियाणा की एसआईटी टीम जो गठित की गई है, 4 टीमें रवाना हुई हैं अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी के लिए। उस पर भी अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इसमें पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले का पूरा पर्दाफाश करेगी। जी अखिलेश जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमें साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और हिमानी नरवाल मर्डर केस में हुई पहली गिरफ्तारी। मर्डर केस में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां चौक ठाकुरगंज से गोमती पन्ना रीलबाजों को महंगा पड़ा। दर्जन भर बाइक से रील बनाने पहुंचे थे जानेश्वर पार्क और पुलिस ने काटे सभी रीलबाजों के चालान। पश्चिम क्षेत्र से गोमती नगर पहुंचना रीलबाजों को भारी पड़ा। चौक ठाकुरगंज से गोमती नगर पहुंचना रीलबाजों को महंगा पड़ा। दर्जन भर बाइक से रील बनाने पहुंचे थे जानेश्वर पार्क।
पुलिस ने काटे सभी रीलबाजों के चालान। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े। शिवा जी, रीलबाजों के पुलिस ने चालान काटे हैं और बताया जा रहा है कि सभी पार्क में दर्जन भर से भी ज्यादा युवक जो पहुंचे थे रील बनाने के लिए, जिनका पुलिस ने चालान काट दिया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास शिवा जी? देखिए, लखनऊ के गोमती नगर विस्तार का ये पूरा मामला है, जहां पर जनेश्वर मिश्र पार्क के आसपास का जो इलाका है, वहां अक्सर लोग स्टंट बनाते हुए 4 पहिया 2 पहिया वाहनों से उनकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती है और कई लोग रेसिंग भी करने आते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि पुराना लखनऊ, जो लखनऊ का पश्चिमी इलाका है, वहां से कई जो बाइक सवार हैं, कार सवार लोग हैं, वो इस इलाके में आकर के धुआंधार बाइकिंग करते हैं। और इसी के तहत गोमती नगर विस्तार पुलिस ने कुछ लोगों को कल देर रात पकड़ा था और ऐसे तमाम 7-8 लोग थे, जिसमें कुछ नाबालिग लोग भी थे 12-13 साल के और कुछ युवा भी थे 18-19 साल के। उन लोगों को पकड़ा और जब उनसे रीजन पूछा कि वो अपनी सुपर फास्ट बाइक यहाँ पर क्यों लेकर के आए, तो ये बात सामने आई कि महज रील बनाने को लेकर के उन्होंने रोड जाम की और वहां पर इंस्टाग्राम पे शेयर करने वाली रील बना रहे थे। और इस बाबत गोमती नगर विस्तार पुलिस ने सभी को हिदायत देते हुए और सख्त हिदायत देते हुए उनके माँ बाप से संपर्क किया और दोनों को ये कहा जाएगा कि सभी लोगों को छोड़ दिया और दोबारा वापस आने की ना अपील की है। लेकिन इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए लखनऊ पुलिस की प्रिवेंशन एक्ट की जो कार्रवाई है वो इसी तरीके हो सकती है और इससे सबक मिलता है कि अगर इस तरीके की लगाम लगाई जाएगी तो जो सड़क हादसे ज्यादातर होते हैं, जो अक्सर रील बनाने को लेकर के या तेज रफ्तार गाड़ी चलाने को लेकर के, वो रुक सकते हैं। तो गोमती नगर विस्तार पुलिस की प्रशंसा कही जाएगी कि हादसों से पहले ही अगर इस तरीके की ड्राइव चला करके लोगों को रोकने का, लोगों को समझाने का अगर काम किया जाएगा तो उससे लोगों को सहूलियत जरूर रहेगी। शिवाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे, जहां पुलिस ने काटे सभी रीलबाजों के चालान। पश्चिम क्षेत्र से गोमती नगर पहुंचना रीलबाजों को भारी पड़ा। और ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।